हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहते किससे हैं? त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ टर्म को देखते हैं, इसके बाद हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दरअसल त्रिकोणमिति TRI ट्राई प्लस कोनो प्लस मेट्री से बना हुआ है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द। ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक। गोन का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब आप समझते हैं, माप। तो 3 कोण के माप से संबंधित गणित को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम जो है सो समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ अनुपातों का अध्ययन करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रायगोनोमेट्री। इसका खोज 1890 ईस्वी में JF हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है। इससे पहले भी कहा जाता है कि 450 या 500 ईसा पूर्व, 450 से 500 ईसा पूर्व इसके त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे sin cos tan का बारे में आर्यभट्ट ने दिया था। क्या? आर्यभट्ट। ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति का खोज किसने किया? JF हर्बर्ट ने। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण हम समकोण त्रिभुज बना लिए। पहले हम कोण को समझते हैं। त्रिभुज का नाम A, B और C दे दी। ठीक। समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B कितना है? 90। अब हम एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कोण को समझेंगे कि किस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसको भी दे देते हैं A, B और इसको कह देते हैं C। ठीक। अब हम बात करते हैं कोण C। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है। और लंब इसके कोण पे डिपेंड करता है कि हम किधर से देख रहे हैं, या A कोण से देख रहे हैं या C कोण से। ठीक है। तो कोण C का सम्मुख भुजा, तो कोण C का सम्मुख भुजा हो गया ये AB, और उससे लगा हुआ भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। तो कोण C से संलग्न भुजा। अब हम C की तरफ से देख लिए, अब हम A की तरफ से देखते हैं। ठीक। तो कोण A की तरफ से देखेंगे तो कोण A का सामने का भुजा ये, तो कोण A का सम्मुख भुजा। ठीक। और कोण A का सम्मुख, कोण A से संलग्न कोण है तो ये, तो AB भुजा हो गया कोण A का संलग्न भुजा। ठीक। और सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण। ठीक है। अब हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। निष्पत्तियां या फलन भी हम इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। ठीक।
तो हम देखते हैं सैन्य। सैन्य को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ये आपका हो गया फुल फॉर्म, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। अब होता है कोसेकेंट, COSENT, कोसेंट। कोसेंट को हम शॉर्ट में कॉस कहते हैं, और टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन कहते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा आता है, तो इसको हम सिद्ध करके देखेंगे कैसे इसका उल्टा होता है। तो सैन, सैन का उल्टा क्या होता है? विपरीत। कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? कोसेक। इसका विपरीत देखते हैं, तो कोसेंट, तो सेकेंट, तो सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। ठीक, और टेंजेंट इसका होता है कोटेंट। कोटेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉट। लिख दी। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब टेन, कोसेक, सेक और कॉट का मतलब क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन, तो साइन, साइन कहने का मतलब होता है कि लंब बट्टा आधा। तो जिस भुजा पे ये खड़ी है, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, इसको हम आधार बोल देंगे, और ये जो भुजा है उसको हम क्या बोल देंगे? लंब। इसमें भी आता है, अगर हम इधर से देखें तो ए हम ए बी हो जाएगा आधा, और बी सी क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तो साइन, साइन इसके साथ अगर हम एंगल सी दे दें, साइन सी दे दें, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ साइन सी, तो कोण सी के सामने का भुजा, ठीक है, कोण सी के सामने का भुजा अब बट्टा कर्ण, तो कोण सी के सम्मुख भुजा, भुजा बट्टा क्या होगा? कर्ण। इसी प्रकार हम कॉस का देखेंगे, तो कॉस सी, तो कॉस सी इधर से देखेंगे, तो कॉस सी, ये तो साइन में आ गया, तो इसमें लिखेंगे कोण सी का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। अब हम टेन देखते हैं, टेन सी, ठीक है, टेन सी को देखते हैं, तो टेन सी, तो सी के तरफ से देखेंगे तो कोण सी का संलग्न भुजा बट्टा कोण सी, कोण सी का सॉरी संलग्न नहीं, सम्मुख, सम्मुख भुजा बटा कोण सी का संलग्न भुजा, संलग्न। अब हम लिख सकते हैं, तो इसमें अब साइन सी देखते हैं, तो कोण सी का सम्मुख भुजा कौन है? ए बी, ए बी। इसका कर्ण कौन है? तो ए सी। अब कॉस सी देखते हैं, तो कोण सी का संलग्न भुजा कौन है? बी सी या सी बी। इसको हम लिख सकते हैं बी सी, अब बट्टा कौन कौन है? ए सी। अब हम टेन सी देखते हैं, तो कोण सी का सम्मुख भुजा है ए बी, अब बट्टा कोण सी का संलग्न भुजा कौन है? तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ तक देख लिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देख लिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है उसे हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक, ए, बी और सी। अब हम देखते हैं साइन, कॉस, टेन। ठीक, साइन, कॉस और टेन। तो साइन कहने का मतलब हुआ कि, और साइन के साथ हम क्या लगाएंगे, ये अगर हम सी के देखते हैं तो साइन सी, साइन सी। इधर से देखेंगे ठीक है। तो सी के तरफ से हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी ये है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर, जिसका इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, HYPOTANOUS, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में स्मॉल एस से भी सूचित करते हैं। इधर से देखेंगे सी के तरफ से देखेंगे, इसका मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या, थीटा। ठीक है, अगर हम थीटा के तरफ से देखेंगे तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। थीटा के जब तक थीटा न दिया रहे तब तक लंब और आधार का डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो थीटा के सामने से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको हम स्मॉल पी से सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, और जो शेष भुजा बच गया उसको हम क्या कहते हैं, आधार। ठीक, इसको हम इंग्लिश में बेस और शॉर्ट में बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो थीटा के सामने का भुजा को क्या कहते हैं, लंब। यहाँ पर लिख सकते हैं लंब। अब बटा क्या होता है, कर, लंब बटा कर। ठीक, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, लंब को P और कर्ण को क्या कहते हैं, H। अब हम कॉस थीटा देखते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, थीटा की तरफ से देखेंगे तो थीटा का संलग्न भुजा, थीटा का संलग्न भुजा कौन हो गया, BC। तो BC को कौन क्या है, आधार। अब बटा क्या होता है, कर। तो आधार को हम B से सूचित करते हैं, कर्ण को S से सूचित करते हैं। अब हम टेन थीटा देखते हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने का भुजा, तो थीटा के सामने का भुजा क्या है, लंब। अब बटा थीटा के संलग्न भुजा कौन है, आधार। ठीक, तो लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। अब हम कोसेक देखते हैं, कोसेक थीटा, ये एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण अब बट्टे कोण ए का सम्मुख भुजा, तो कोण ए का सम्मुख भुजा कौन, कोण थीटा का सम्मुख भुजा कौन है, सॉरी कोसेक थीटा है, तो थीटा की तरफ से देख रहे हैं, जिसका होता है कर्ण। तो इसके सामने का भुजा कौन हो गया, लंब, कर्ण, कर्ण और बट्टा थीटा के सामने का भुजा क्या, लंब। तो कर्ण को S से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। अब सेक देखते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर थीटा कर्ण अब बट थीटा का संलग्न भुजा कहते आधार। ठीक, तो कर्ण है H और आधार है B। अब हम कॉट देखते हैं, कॉट थीटा, थीटा की तरफ से देखेंगे तो थीटा का संलग्न भुजा कहती आधार। अब बट्टा
थीटा का सम्मुख भुजा लंब, इसको हम लिख सकते हैं बी बट्टा पी। अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब हम मेरा सूत्र स्टार्ट होता है जैसे, तो साइन थीटा बराबर क्या है, पी बटा एच। अगर हम इसी को लिख सकते हैं 1 बट्टा एच बट्टा पी लिख सकते हैं, पी ऊपर जाएगा तो पी बटा एच ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 बट्टा एच बट्टा पी किया किसका है, कोसेक का, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, ये आपका 1 नंबर फार्मूला। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा, इसका उल्टा ये ऊपर जाएगा, इसको भी देख लीजिए। कॉस का होता है बी बट्टा एच, बी को नीचा लेंगे तो 1 बट्टा एच बट्टा बी, और एच बट्टा बी है किसका, सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1 बट्टा कॉट थीटा। ठीक, अब हम 2 नंबर में देखते हैं। ठीक, इसी को देखते हैं, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। इसको करना कैसे है, उसी प्रकार करना जैसे हम यहाँ पे किए। ठीक, इसके बाद कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक, अब चलिए हम तीसरा नंबर का देखते हैं, साइन कोसेक और कॉट थीटा। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा करते हैं। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखते हैं। तो साइन थीटा होता है 1 बटा कोसेक थीटा, या नहीं तो इसको ऐसे भी कीजिए 1 बटा कोसेक में साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, पी बटा एच, और गुना कोसेक थीटा का फार्मूला क्या है, एच बटा पी। तो एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन कोसेक का क्या है, उल्टा है, और 2 विपरीत संख्या का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। समझे, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल फॉर्म हम देख लिए। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र। 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर देखिए। 4 हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, तो पी बटा एच का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच का होल स्क्वायर। इससे पहले एक बात है, समकोण त्रिभुज के आधारभूत प्रमेय में पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, जिसको हम पाइथागोरीय त्रिक भी कहते हैं। पाइथागोरीय त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय क्या था, वो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर, जिसको हम पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पी स्क्वायर निकालेंगे, ये आपका मेन सूत्र हो गया आपका त्रिकोणमिति का। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस था यहाँ पे, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम बी स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पक्षांतर के नियम से।
ठीक है। अब हम पी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, तो हम पी बराबर लिख सकते हैं, ये आपका भी एक फार्मूला, मेन फार्मूला, जिसको आप इम्पोर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर का पंचांतर रूट में होता है, जिसको हम कर सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और एच बराबर यहाँ पे एच है तो इस पर भी रूट जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं तो एच स्क्वायर लघुत्तम में पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते लेंगे हम पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 में। अब हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो 1, ये प्लस है तो ये साइड आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा निकालते हैं तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल फार्मूला से। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फ्रेंड, इससे पहले हम आगे का फार्मूला देखें। इससे पहले मैं साइन कॉस टेन यानी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, इसका हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस और टेन, इसमें होता है लॉ आ लॉ ला बटा को आ। लॉ का लॉ पर लाघव मतलब क्या होता है, लंब, आध का लाघव मतलब क्या होगा आधार, और क पर लाघव का मतलब क्या होगा कर। तो लंब बटा कर, आपको पूछेगा साइन थीटा तो लंब बटा कर, कॉस तो आधार बटा कर, टेन तो आधार लंब बटा आधार, ठीक है। इसका उल्टा हम देखते हैं तो साइन का उल्टा है कोसेक, कोसेक सेक और कॉट। तो इसको जब ये उल्टा हो तो ये भी उल्टा हो, तो क आ बटा ल आ ल, इसको हम सब ना लाल बटा काका या काका बटा लाल, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ण को एच समझो एच भी बटा पी पी और पी बी पी बी पी पी बी पी, ठीक है। इसी को हम, ये आपका सूत्र याद रखने का क्या होगा ट्रिक। साइन का क्या होगा, तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन ला आ ल बटा क आ, तो लाल बटा का। यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम कुछ आगे का फार्मूला देखेंगे और इसके बाद पुनः हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, फुल थ्योरी फुल कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें हम कुछ परिवर्तन कर सके तो क्या है वो, कैसा बनाए, ठीक है। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, त्रिपाठी स्टूडेंट्स ट्यूटोरियल। थैंक यू गाइज।